गांव डुबेर। गांव तालाबों में जमा पानी 4 करोड़ 16 लाख लीटर। गांव वडझरी। गांव के तालाब में जमा पानी 3 करोड़ 68 लाख लीटर। गांव रामनगर। गांव के तालाब में जमा है 4 करोड़ लीटर पानी। एक के बाद एक ऐसे 19 गांव जल समृद्ध करने की ये कहानी है महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तहसील की। ये तहसील ग्रामीणों के जनसहयोग और सामाजिक संगठनों की सहायता से आज पानी से लबालब भरे तालाबों का तहसील बनकर उभरा है। सिन्नर तालाबों का तहसील बन अपनी पहचान तेजी से बदल रहा है। सिन्नर के गांव में ये जल क्रांति किसानों का विश्वास बनी है, मजदूरों के हाथों का काम बनी है, महिलाओं को सुकून की जिंदगी का एहसास बनी है। फायदा झाला, चांगला बंधारा फुल भरला, भारी वाटत। शेतीला थोडा ओलांडा राहिलाय। पिण्याच्या पाण्याची बायांना पहिले हलवत होते, आता काय नाही। याच एरीत हांडे बुडवायचे जाच घेऊन, नको दाव, नको बादली, नको काही। बंधारा भरल्यामुळंच ना एरीला याला त्याला दाव लागत नाही आता। 2 वर्ष तर आम्ही इतका भयान दुष्काळ बघितलेला, इतका भयान का आमच्या टोटल जमिनी पडीत होत्या। मागच्या वर्षी गव्हाला पाणी नव्हतं, हरभऱ्याला पाणी नव्हतं। असं वाटायचं का आता आम्ही जायचं कुठं, आमचे जनावरं वगैरे हे आहे ना, हे कुठं सोडायचे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला स्वतःला प्यायला, म्हणजे जे माणसांनाच प्यायला पाणी राहत नव्हतं। पूरा महाराष्ट्र सूखे की मार सह रहा था। सिन्नर तहसील भी इस सूखे से अछूता नहीं था। सिन्नर भी महाराष्ट्र के अन्य इलाकों की तरह टैंकर राष्ट्र की संज्ञा में चकरा गया था। उसी समय युवा मित्र संस्था और टाटा ट्रस्ट लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सूखे से 2 हाथ करने के काम में जुट गई। युवा मित्र संस्था और टाटा ट्रस्ट के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सिन्नर के करीब 43 गांव में सूखे के हालात फिर कभी नहीं निर्माण होंगे। या बंधाऱ्याच्या जवळच इथे जो आमची वॉटर सप्लायची विहीर आहे, तर त्या विहिरीमध्ये या पाण्याचं पर्क्युलेशन होत असतं। आणि आता सध्या ती विहीर पूर्णपणे भरलेली आहे ह्या पाण्यामुळे। आता जवळजवळ वर्ष ते 1.5 वर्ष आम्हाला काही पाण्याची कमतरता येणार नाही। स्थानीय जनता का सहयोग रहेगा तभी यहाँ का किसान उस पानी को लेकर अपनापन महसूस करेगा। ये विचार युवा मित्र अच्छी तरह समझती है। युवा मित्र की इस सकारात्मक सोच को ग्रामीणों ने भी हाथों हाथ अपनाते हुए 43 लाख रुपए का जन सहयोग इस जल समृद्धि के काम के लिए इकट्ठा किया। लोकसहभागातून हे काम अगदी 100% योग्य दिशेने मार्गी लागले। लोकसहभागाचं महत्त्व काय आहे हे आता आम्हाला ग्रामस्थांना समजलं। इथून भावी काळामध्ये लोकसहभागातून काय काय काम करू शकतो हे या युवा मित्र आणि टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून आमच्या लक्षात आले। बस फिर क्या था, 25% जन सहयोग से काम शुरू हुआ। युवा मित्र को इसी बीच टाटा ट्रस्ट का 2 करोड़ रुपए का सहयोग मिला। फिर तो क्या था, डुबेर, वडझरी, कासारवाड़ी ऐसे एक के बाद एक 19 गांव कस्बों के तालाबों में जमी हुई मिट्टी बाहर निकाली जाने लगी। हर तालाब, हर बांध से हजारों क्यूबिक जमी हुई मिट्टी बाहर निकाली गई। इस जल समृद्धि अभियान के दौरान 3.5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक मिट्टी तालाबों से निकाली गई। बांधों तालाबों से निकाली गई उपजाऊ मिट्टी किसानों के खेतों में डाली गई। जहां ये काम चल रहा था वहां की जमीन पथरीली बंजर पड़ी थी। उस जमीन पर घास का एक पत्ता भी नहीं जी पाता। उसी जमीन पर बांधों की और तालाबों में जमी मिट्टी निकालकर डाली गई। आज उसी बंजर जमीन पर किसान प्याज, टमाटर, गोभी, गेहूं की फसल बड़े शान से उगा रहे हैं। आम्ही माती टाकली बंधाऱ्यातली, कंपनीवाल्याने म्हणजे डंपर चालू होते ना, तर आम्ही जवळजवळ 1001 डंपर टाकले। मग त्याच्यावर गेल्या वर्षी आम्ही कांदे, काही वाटाणा,
परत सोयाबीन पीक घेतलं, परत बाजरी घेतली, असे भाजीपाल्याचे माल घेतले, मेथी केली होती. बरेचसे आमचं जवळजवळ 7 बिघे क्षेत्र तयार झालं. आमच्याबरोबर बाकीच्या लोकांनी बी सर्व माती टाकून सर्व कोणी सोयाबीन, कोणी कांदे, कोणी आळूभात केले असं. आज सिन्नर के डुबेरे, वडझिरे, कासारवाड़ी, वड़गांव, रामनगर, लोनारवाड़ी, जामगांव, चास, किरतांगड़ी, इन गांवों में खेत खलिहान हरे भरे नजर आते हैं. कुछ महीने पहले जहां के हालात पानी के हर एक बूंद के लिए तरसाने वाले थे, वहीं पर आज पानी से लबालब भरे तालाब और झरझर बहते बांध जीवन का संगीत सुनाते नजर आते हैं. बांधों से बहता झरझर पानी का संगीत आज इन गांवों की नई पहचान बन गया है. इस पानी का सबसे अधिक उपयोग गांवों में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए हुआ है. आज जहां युवा मित्र ने पानी की समस्या हल करने के लिए काम किया है, वहां रोजगार की कोई कमी नहीं हो रही है. हर व्यक्ति, हर हाथ को काम मिलने लगा है. किसानों का आत्मविश्वास भी खूब बढ़ा है. पानी की किल्लत, अकाल की स्थिति और महत प्रयासों के बाद मिले पानी के कारण अब पानी को लेकर ग्रामीणों की समझ प्रगल्भ बनी है. दुष्काळाची परिस्थिती खूपच जास्त आली होती, भीषण. पाणी भेटतच नव्हतं, टँकर उपलब्ध होत नव्हते किंवा सरकारी विहिरीतून आपण सरकारी विहिरीत पाणी टाकायचो आणि 8 दिवसाला पाणी सोडायचं नळाला, आणि ते 8 दिवसाचं पाणी फक्त पिण्यापुरतं वापरता यायचं. आणि मग नंतर काय करायचं? मग नंतर तर विकतच घ्यावं लागायचं ना. मग ते विकत्रीचं पाणी किती पुरवणार? 50 रुपयावर जर हांडा आला तर त्या स्त्रीला वाटणारच ना की आता बास, आता आपण खूप वेस्ट केलंय, आता आपण कुठंतरी काळजी घ्यायला पाहिजे. पाणी हे नैसर्गिक आहे, ते नैसर्गिकच मिळणार किंवा इतर कारखानदारीसारखं उत्पादनाचं ते नसल्यामुळं काहीच ते करू शकत नाही. त्याच्यामुळं पाण्याला जास्त, पैशापेक्षा जास्त पाण्याला सांभाळलं पाहिजे. ये जो पर्कुलेशन स्ट्रक्चर है, जिससे पानी कुओं में बढ़ेगा, तो हम चाहेंगे कि इस कुओं में बढ़े हुए पानी से और अच्छी खेती हो. और उसमें आप अगर खाली पानी से तो होता नहीं है, तो पानी से और बेहतर खेती करके अपनी ज़िंदगी कैसे सुधार सकते, अगर उसमें साथ में हम जुड़ के कुछ काम कर सकें तो अच्छा रहेगा. क्योंकि खाली तालाब बनाने का काम तो नहीं है, काम तो जीविका का है और खेती से आधारित जीविका का है. तो हम लोग जुड़ के, और ख़ास तौर पे इस तरह के गांव में जहाँ पे ज़रूरतमंद परिवार हैं, तो अगर खेती में भी तरक्की होती है आपकी और उससे आगे बढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा होगा. गांव की पानी की समस्या हल कर उन्हें जल समृद्ध कराकर ही युवा मित्र नहीं रुका है. ना ही यहाँ का काम खत्म हुआ, बल्कि हर छोटे किसान को पानी का हक दिलाने के लिए युवा मित्र ने अपना खुद का वाटर मॉड्यूल तैयार किया है, जिसके तहत हर छोटे किसान के खेत में पूरा साल पानी उपलब्ध रहेगा और वो पानी उसे कम लागत में मिलेगा. कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर छोटे किसानों को अन्य किसानों की बराबरी में ला खड़ा किया जाए और जल समृद्ध ग्राम निर्माण, आर्थिक समानता समाज व्यवस्था में लाई जाए, ये सोच युवा मित्र की है. इस काम के लिए जरूरत है आपके सहयोग की, जो कई किसानों को अंधकार से उजाले की ओर मार्ग क्रमित करेगा. क्योंकि पानी अगर जीवन है तो उस पानी को संयोजना और उसका समान वितरण कराना ये भविष्य है.